हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ आकांक्षा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 1, ग्रे क्रिसेंट इज़ द एरिया विच इज़ प्रेजेंट। ग्रे क्रिसेंट जो है वो एक डेवलपमेंटल स्ट्रक्चर है, अर्ली डेवलपमेंटल स्ट्रक्चर। वो बनता है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। So option number 1, at the point of entry of sperm into ovum. B, just opposite to the site entry of sperm into ovum. C, at the animal pole and D, at the vegetal pole. ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, जस्ट अपोजिट टू द साइट एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू ओवम। तो ओवम में जिस रीजन में भी, ठीक है, ओवम के जिस रीजन में स्पर्म आके फ्यूज़ होता है वो रीजन जो है वो डॉर्सल साइड में कन्वर्ट होता है, जबकि जो उस पॉइंट के अपोजिट वाला साइट है, जिस साइड में स्पर्म एंट्री किया है उसके अपोजिट वाला जो रीजन है वो वेंट्रल पार्ट बनाता है। मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका वेंट्रल पार्ट बनाएगा और उस रीजन को हम कहेंगे ग्रे क्रिसेंट रीजन, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 2, इन ह्यूमन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन अ स्पर्म फर्स्टली कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ विच लेयर ऑफ ओवम। इसके लिए आपको आउटसाइड से इनसाइड लेयर पता होना चाहिए ओवम में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले होता है कोरोना रेडियाटा, देन जोना पेल्यूसिडा, उसके बाद आता है वाइटेलिन मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोरोना रेडियाटा। ऑब्वियस है कि सबसे आउटर रीजन है, आउटर लेयर है, इसलिए सबसे पहले जो स्पर्म है उसी के साथ कांटेक्ट बनाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, ओवम रिसीव द स्पर्म इन द रीजन ऑफ। सो यहाँ पे हमें एग के किस रीजन में स्पर्म एंट्री करता है वो बताना है, ओवम के किस रीजन में। तो ओवम में 3 रीजन होते हैं स्पेसिफिकली, एनिमल पोल, वेजिटल पोल और इक्वेटर। एनिमल पोल वो रीजन होता है जहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। एग का वो साइड जिस तरफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा उसे हम एनिमल पोल कहेंगे, और उसके अपोजिट वाला रीजन जो है वो वेजिटल पोल कहलाएगा, और दोनों के बीच वाला पार्ट को हम इक्वेटर कहेंगे, ठीक है। तो इस आंसर का करेक्ट, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एनिमल पोल। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस्ड बाय द स्पर्मेटोजोआ एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे बेसिकली पूछा जा रहा है कि एक्रोजोम से कौन से 2 एंजाइम्स रिलीज होते हैं ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन नंबर 1, फर्टिलिजीन एंड एंटी फर्टिलिजीन। तो फर्टिलिजीन में यहाँ पे जी नहीं होगा, ठीक है, ये तो नहीं होगा क्योंकि फर्टिलिजीन रिलीज होता है फ्रॉम द एग एंड एंटी फर्टिलिजीन रिलीज होता है फ्रॉम द स्पर्म। ऑप्शन बी, anti-fertilizine and sperm lysine, this is the correct answer because anti-fertilizine रिलीज होता है फ्रॉम द स्पर्म हेड दैट इज एक्रोजोम, और स्पर्म लाइजिन भी स्पर्म से ही रिलीज होता है। एंटी फर्टिलिजिन इंटरैक्ट करता है फर्टिलिजिन के साथ, जबकि स्पर्म लाइजिन विटिलिन मेम्ब्रेन को डिसइंटीग्रेट करने में हेल्प करता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन प्लेसेंटल मैमल इज। सो फर्टिलाइजेशन का रीज़न पूछा गया है कहाँ पे होता है। ओवरी में तो बिल्कुल नहीं होता, ओवरी से तो ओव्यूलेशन होता है, फिर सेकेंडरी ओसाइट रिलीज़ होता है। सर्विक्स बहुत ही नीचे आ गए हम, और यूटेरस तो बिल्कुल भी नहीं, वहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, फैलोपियन ट्यूब। अगर फैलोपियन ट्यूब में जब सेकेंडरी ओसाइट है और वहाँ पे स्पर्म रीच करता है तभी फर्टिलाइजेशन होता है, ना उससे पहले ना उससे बाद में, ठीक है। करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 6, द फंक्शन ऑफ कॉपर टी इज टू प्रिवेंट। So copper T is a contraceptive method. Copper T implantation is a contraceptive method which is used to prevent the
प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे एग्जैक्टली कॉपर टी का फंक्शन क्या है? देखो, कॉपर टी को इम्प्लांट किया जाता है इन द यूटेरस और ये फिर रिलीज़ करता है कॉपर आयन विच इन्फ्लेमेट द यूटेराइन एरिया, जिसकी वजह से जब भी स्पर्म एंट्री करेगा तो वो इनवायबल हो जाएगा और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, स्पर्म आगे मूव नहीं करेगा यूट्रस से तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। क्लियर है? तो कॉपर टी प्रिवेंट करता है फर्टिलाइजेशन और एज वेल एज इसके वजह से इम्प्लांटेशन भी नहीं होता है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 7, स्पर्म पेनिट्रेशन ब्रिंग चेंज इन ओवरी इज। स्पर्म के पेनिट्रेट करने के बाद ओवरी में क्या चेंज आता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी। नहीं, ये तो जब प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होता है उस टाइम होता है और ये बहुत पहले होता है। ठीक है, ओव्यूलेशन के टाइम पे, उससे पहले। ऑप्शन बी कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 1। नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन सी कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 2। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो हमारा सेकेंडरी oocyte है वो मेटाफेज स्टेट में अरेस्टेड होता है। ठीक है, और जैसे स्पर्म पेनिट्रेट करता है उसके बाद वो एनाफेज में इंटर करता है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, द प्लेसेंटा ऑफ ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ। सो देयर आर 4 टाइप ऑफ प्लेसेंटा: एपिथेलोकोरियल, सिंडेस्मोकोरियल, एंडोथेलियोकोरियल एंड हीमोकोरियल। सो ह्यूमन में तो होता है हीमोकोरियल टाइप ऑफ प्लेसेंटा। एंड हीमोकोरियल टाइप कैसा होता है? जिसमें जो मैटरनल ब्लड है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है विद द कोरियोनिक विलाई। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कोरियोनिक विलाई है इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड इन द मैटरनल ब्लड सो दैट एक्सचेंज ऑफ गैस और न्यूट्रिएंट ईजिली होता रहे। ठीक है, एपिथेलोकोरियल टाइप ऑफ प्लेसेंटा क्या होता है? जिसमें फीटल एपिथेलियम और मैटरनल एपिथेलियम क्लोज कांटेक्ट में होते हैं। ठीक है, सेकेंड सिंडेस्मोकोरियल टाइप ऑफ प्लेसेंटा र्यूमिनेंट्स में पाया जाता है, जैसे कि कैटल हो गया, शिप हो गया। इसमें जो फीटल एपिथेलियम है वो कनेक्टेड होता है मैटरनल यूटेरस के सब म्यूकोसा के साथ। ठीक, थर्ड ऑप्शन क्या है? एंडोथेलियोकोरियल। एंडोथेलियोकोरियल में क्या कंडीशन होता है कि एंडोथेलियोकोरियल में ये कंडीशन होता है कि जो एंडोथीलियम होता है किसका? फीटस का। जो फीटस का एंडोथीलियम होता है और जो मदर का एंडोथीलियम होता है वो दोनों एक साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, वो जनरली कार्निवोर्स में देखा गया है। सो द करेक्ट आंसर इज हीमोकोरियल. So question number 9, in test tube technology, the zygote is implanted in human female at which stage? कौन से स्टेज में इम्प्लांटेशन किया जाता है इन द ह्यूमन फीमेल यूटेरस? ओके, सो जनरली इट इज़ अकर एट द 32 सेल स्टेज, जो कि ब्लास्ट्यूला स्टेज कहा जाता है अर्ली डेवलपमेंट का। इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि सबसे पहले ओव्यूलेशन स्टिमुलेट कराते हैं, फिर एग का कलेक्शन होता है, फिर उस एग को और स्पर्म को लेके फर्टिलाइज़ किया जाता है इन द कल्चर मीडियम। फिर जब डेवलप्ड हो जाता है एग एट द 32 सेल स्टेज, तो उसको कैथेटर की मदद से फीमेल के यूटेरस में इम्प्लांट कर दिया जाता है। ठीक है, सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 10, ड्यूरिंग oogenesis इन मैमल्स द सेकेंड मियोटिक डिवीजन अकर्स. कब होता है सेकेंड मियोटिक डिवीजन? ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है. इट इज़ अकर आफ्टर द फर्टिलाइजेशन. ठीक है, बिफोर ओव्यूलेशन तो मियोसिस 1 हो रहा होता है, आफ्टर इम्प्लांटेशन तो कैसे होगा? उस टाइम तो जायगोट का फॉर्मेशन हो चुका होता है, और बिफोर फर्टिलाइजेशन मियोसिस सेकेंड इज़ अरेस्टेड. सो मियोसिस सेकेंड डिवीज़न जो है वो कंप्लीट होता है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन. तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी.
सो स्टूडेंट, ये 10 क्वेश्चन थे फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट हम लोग प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए, और प्लीज़ आप अगर 2 लोग 4 लोग जितने लोग भी देख रहे हो, प्लीज़ आप कमेंट में बताइए कि आपको कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए या नहीं चाहिए, और आपको ये सीरीज़ कैसा लग रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।